संतोषी, उठो बेटा। संतोषी, क्या हुआ इसे? माँ पापा पता नहीं, वहां पार्टी में किसी औरत ने इसे भांग के लड्डू खिला दिए, इसलिए तब से वो ऐसी हो गई। भांग का लड्डू खिला दिया? कौन है यह महिला? मुझे नहीं पता कौन थी वो औरत, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे सबक सिखाता। हम पानी लेके आते हैं। पापा वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा, मैं जाके डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। हम इसके लिए तेल लेके आते हैं सरसों का, शायद उससे। देखा तुमने क्या हालत कर दी हमारी बच्चे की? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। हमारे कारण नहीं माँ जी, बल्कि यूं कहिए कि इस संतोषी के कारण आज हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अरे तुम ही जबरदस्ती उसे अपनी उस चचेरी बहन के पास ले गई थी और अब इसे दोषी ठहरा रही हो। किस किस्म के लोग हैं वो? अरे किसी ने इसे भांग का लड्डू खिला दिया और तुमने देखा तक नहीं? इसे किसी ने भांग के लड्डू नहीं खिलाए। हाँ, आप लोग भी कितने भोले। जरा सोचिए, गोद भराई के फंक्शन में कोई भांग लेकर क्यों आएगा? वैसे आप लोगों को ये बात बताई किसने? हमें धैर्य ने बताया। और धैर्य को किसने बताई? संतोषी की किसी सहेली ने। वाह, वो सहेली जिससे हम में से कोई भी नहीं जानता। किसी ने संतोषी को भांग नहीं खिलाई, बल्कि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ये पागल हो गई है, पागल। सही कह रही है मधु, इसीलिए संतोषी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। हाँ हाँ, और आजकल तो इसकी हरकतें पागलों वाली हो गई हैं। अरे फालतू बातें मत करो तुम लोग। धैर्य डॉक्टर को लेने गया है, वो आके बताएगा इसे क्या हुआ। कोई पागल वागल नहीं हुई। पापा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पागलों का इलाज कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए हम दिमाग के डॉक्टर को साथ लेकर आए। पुष्पा, बाहर जाकर डॉक्टर साहब और उनकी टीम को लेकर आओ। जाओ। अरे यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट को बुलाने की जरूरत क्या थी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं पापा? आप खुद ही देख रहे हैं कि संतोषी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए इसका इलाज कराना जरूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि संतोषी बिल्कुल ठीक है, तो उसका सबूत है हमारे पास। देखने के बाद शायद आपको हमारी बात पे यकीन आ जाए। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारना है तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।